आदिल भाई, यूपी में दो ही नतीजा हो सकता है ना, कि या तो योगी आदित्यनाथ रिपीट हो जाए और या तो वो हार जाएं और सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उनको मौका मिल जाए। ऐसा सुनिए, यही तो नतीजा हो सकता है ना, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्या हो क्यों सकता नहीं हो सकता? क्या भाई हो क्या सकता है? जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सपई को पूरा 203 बहुमत 200 सीट दे दे? अरे मेरे प्रभु, दो ही नतीजा हो सकता है ना, कि या तो योगी आदित्यनाथ जीत जाए, तीसरी बार सरकार बना ले, और या तो वो हार जाए, सपा कांग्रेस को मौका मिल जाए। तीसरा क्या नतीजा हो सकता है? बसपा भी है, MIM भी है। अच्छा, हम मतलब लोग को भी रखिए। अरे तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, को भी रखिए। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग बना लेंगे सरकार? आप कह रहे हम नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा को हराएंगे। अरे तो हराएंगे तो बनवाएंगे किसकी भाई? भाई जो भी भाजपा के खिलाफ फ्रंट बनेगा उसके साथ। तो भाजपा के खिलाफ यही है, डॉली शर्मा और भाटी जी हैं। भाई सिर्फ डॉली शर्मा भाटी जी नहीं है, डॉली शर्मा जी और भाटी जी नहीं है, और लोग भी हैं। एक मजबूत विपक्ष बनेगा और भाजपा को इंशाल्लाह हराएंगे। अब आदिल, आप सबसे ज्यादा इस डिबेट में आप ही कंफ्यूज हैं। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है। अरे बिल्कुल कंफ्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। आप अकेले बना नहीं पाएंगे, दूसरा बड़ा गठबंधन सपा कांग्रेस का है, या तो इधर की बनेगी या तो उधर की बनेगी। आप कह रहे बीजेपी की नहीं बनेगी, इनकी भी नहीं बनेगी, ये क्या मतलब? अरे भाई सुनिए, विपक्ष की बनेगी, आप क्यों दिक्कत में हैं? अरे मैं महफूज रहिएगा। मैं कोई दिक्कत में नहीं हूं, मेरे महफूज रहने की चिंता मत करिए आदिल। आप मेरे महफूज करने की रहने की चिंता मत करिए। आप इज्जतदार आदमी है, इज्जत मिलेगी आपको। भाजपा हारेगी ये तय है। नहीं, हमको सब इज्जत देते हैं, सर्टिफिकेट वाला काम नहीं। ठीक है डॉली शर्मा, हम लोग चाहते हैं कि आप विपक्ष के आवाज को उठवाइए। अरे मैं सबकी आवाज उठा रहा हूं, मैं इधर की भी आवाज उठा रहा हूं, उधर की भी आवाज उठा रहा हूं। भाजपा, और इसीलिए देखिए ये चारों बड़ी पार्टियां हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, भाजपा तो सबकी आवाज उठा रहा हूं, सबको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के अहंकार को जनता के सामने रखने में मदद कीजिए और प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए। अरे कर रहे हैं ना नेहरू जी का। अरे आदिल, यही तो काम आप कर रहे हैं। चलिए मैं डॉली शर्मा जी को जरा लाता हूं डिबेट में। सर नेहरू जी का नाम लेते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दे प्रधानमंत्री। ठीक है, देश जानना। डॉली शर्मा जी, ये चुनावी लूट वाला तीर अभी से चलाया जा रहा है, साल भर पहले से। तो ये डर है, भ्रम फैलाने की बातचीत है, क्या है ये? या आप लोगों से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्या है ये, जरा बताइए। देखिए, किस बात का भ्रम? जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में प्रचार की रफ्तार विकास की रफ्तार से तेज है। प्रचार आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। दूसरा, सरकार कैमरे पे मजबूत दिखती है, लेकिन धरातल पर आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नौकरी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं भर्ती घोटालों के प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर्चे लीक के प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं रोज युवाओं को लट्ठों डंडे पड़ रहे हैं क्योंकि युवा अपने हक की बात कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अगर इतना ही जीरो टॉलरेंस है तो हमारे पास रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाकों से बच्चियों के बलात्कार की खबरें, फांसी के फंदे पर लटकती खबरें क्यों नजर आती हैं, क्यों दिखती है हमें? अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का विकास इतना तेज रफ्तार पर है। असल में MOU बड़े बड़े साइन होते हैं, लेकिन धरातल पर शून्य है भारतीय जनता पार्टी। ये आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। सड़कों के नाम पर आप देख लीजिए, गड्ढे, पानी जगह जगह भरा रहता है। एक बारिश में आप चल नहीं सकते। गाजियाबाद के इलाके में आ जाइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। जगह जगह आज अगर कहीं आप देख रहे हैं तो जब जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही है ना इन लोगों से, तो इनके पास सिर्फ विज्ञापन है, सिर्फ विज्ञापन दिखते हैं रिपोर्ट कार्ड के नाम पर। अच्छा, जवाबदेही किसी की नहीं, किसी की नहीं। केंद्र से लेकर राज्य तक जवाबदेही किसी की नहीं है। आप किसी नेता का इस्तीफा नहीं मांग सकते। जो फेलियर से फेलियर नेता है वो अफसरों पर अपनी दादागिरी दिखाकर 4 अफसर को बर्खास्त करके ये दिखा देता है कि अच्छा कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। अगर आपकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घपले और घोटाले हो रहे हैं, देश के बच्चों का भविष्य गर्त में है, और आप किस मुंह से कुर्सी पर बैठे हैं? आप किस मुंह से कुर्सी पर बैठे हैं? अगर लगातार देश का बच्चा सड़क पर ये बता रहा है कि हमारा भविष्य आप गर्त में ले जाते जा रहे हैं, अगर लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को MSP नहीं मिल रहा, दाम नहीं मिल रहे, फसल के दाम दुगने नहीं हो रहे, तो किस बात की आप सरकार चला रहे हैं? जैसे आदिल जी ने कहा, सेम मैं यही बात कहूंगी। नहीं, तो डॉली जी इसमें एक छोटा सा सवाल है। अमेरिका के लोग उड़ा दे रहे हैं, हाँ। तो आज हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है, मौन क्यों है? मनमोहन जी को मनमोहन डॉली जी, आपका ये सवाल वाजिब है, लेकिन कल ट्रंप ने एक और बात कह दी, ये हमने नहीं मारा, ईरान ने मारा। तो पहले तो तय हो जाए कि किसने मारा, क्या क्या। खैर छोड़ दीजिए, वो सवाल आपका था, जवाब भी आना चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुद्दे ही इतने बड़े हैं तो ये चुनावी लूट वाला बहाना साल भर पहले से क्यों बना रहा है?
और वो बहाना जो बिहार बंगाल में फुस हो गया। पहले आप एक बात बताइए, चाहे ईरान मारे चाहे अमेरिका मारे, जांच करना तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार का काम है ना कि वो तय करे, क्योंकि उनके नागरिक की जान खतरे में है। जहां 18 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने के बाद भी देश का शिक्षा मंत्री का रिजाइन हमारे प्रधानमंत्री नहीं लेते, तो ये किसका फेलियर है बताइए। आप अमेरिका ईरान की बात कर रहे हैं, देश में सरकार का फेलियर है। और अगर ये बात विपक्ष कह देता है, अरे लोकतंत्र में जनता की आवाज विपक्ष की आवाज होती, तो अगर विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। आज विपक्ष मजबूती से जनता की आवाज उठा रहा है। हाँ। और सरकार का उत्तरदायित्व है जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी। मैं जवाब लेता हूं इस पर डॉली जी। आज इनकी है, ये जवाब देंगे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। तुहिन सिन्हा इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। ये साल भर पहले से चुनावी लूट वाला बहाना क्यों? बोलिए। देखिए, कोई चुनावी लूट का बहाना नहीं है, कोई चुनावी लूट का बहाना नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, सत्य है जो जनता के सामने रखा जा रहा है, सत्य है जो जनता के सामने रखा जा रहा है। जहां ईवीएम गोडाउनों में पड़ी है और वहां आग लग रही है, ये क्या हो रहा है? जब शिक्षा मंत्री के दफ्तर में आग लग जाती है, कहीं जहां ईवीएम पड़ी है वहां आग लग जाती है। आप जिस डिपार्टमेंट, जब कुछ नहीं होता तो आग लग जाती है, नहीं तो बुलडोजर चल जाते हैं। देखिए ना, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, रिजॉर्ट में आग लग गई, सबूत मिटा दिए गए। आज ये नया तरीका अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी में, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जीरो है ये सरकार। देखिए राकेश जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब एग्जाम पेपर लीक होती है ये पूरे देश को शर्मसार करता है, लेकिन आज भी जनता का विश्वास केवल मोदी सरकार पर है कि ये त्रुटियों को हम सुधारेंगे। और तुरंत जो है, जब इस बार पेपर लीक हुआ तो ऐलान हो गया कि अगले साल ये पूरा जो नीट का पेपर है वो डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे कि चीटिंग की गुंजाइश ही नहीं रहे। दूसरी बात, ये जो OSM जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम है, ये विश्व के बेहतरीन सिस्टम्स में है। और पहली बार जब ये विश्व में जब देश के अंदर लागू हुआ है तो कुछ त्रुटियां, कुछ जो है टेक्निकल फ्लॉज उसमें अपेक्षित थी, लेकिन उसमें भी 70,000 आवेदक को आज लिस्ट कर एक प्रोसेस के जरिए वो सारे जो है उनके डाउट्स को क्लियर किए जा रहे हैं। तो आज भी देखिए विश्वसनीयता जो है मोदी, आज भी लोग मोदी सरकार पर ही विश्वास करते हैं कि इन सारी त्रुटियों को हम दूर करेंगे और नए सिस्टम को बहाल करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। आपको पता है पिछले बार चुनाव में कांग्रेस कितने सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी? 389 सीट में, अर्थात लगभग 95% सीटों में तो इनकी जमानत जब्त हुई थी। इसका क्या अर्थ है कि लोग जो है कदापि जो है कांग्रेस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज 36 साल हो गए, एक मिनट राकेश जी, आज 36 साल हो गए कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। लास्ट टाइम 1990 में थी। आज भी जनता के मन में कांग्रेस के प्रति क्रोध है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो इन्होंने बिगाड़ा था, आज भी सुधारते जो है कुछ नुक्स उसमें रह गए हैं। आप अगले 2 साल में देखेंगे कि सारी एग्जाम व्यवस्था जो है हम ही उसको सुधारेंगे।